जब आप अस्पताल पहुंचती हैं, एक दया आपका इस्तकबाल करेगी। बच्चे की दिल की आवाज़ को सुना जाएगा। पेट को चेक करके देखेंगे बच्चा किस तरफ बैठा हुआ है। पेट को चेक करके आपकी दर्द का अंदाज़ा लगाया जाएगा। निचली जगह को चेक किया जाएगा कि कितनी जगह खुली है। वजाइनल चेकअप के दौरान दया ये चेक करती है कि कितनी जगह खुली है और बच्चा ओपनिंग में किस तरफ बैठा है। पैदाइश के लिए उस जगह को 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। आपको रजिस्टर करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, टेम्परेचर और पेशाब का टेस्ट लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक पखाना जारी करने के लिए आपको क्लिक्स मिल सकता है। उसके अलावा खून का टेस्ट और वेनाफ्लोन लगाई जाएगी। वेनाफ्लोन एक प्लास्टिक की पतली ट्यूब होती है जिसके ज़रिए आपको दवाई दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि दया के चेक करने पर यह पता चलता है कि पैदाइश सही से शुरू नहीं हुई। हमारे मुताबिक पैदाइश की असली शुरुआत 3 से 4 सेंटीमीटर खुलने पर और दर्द के लगातार आने पर होती है। इस वजह से कभी कभार आपको घर वापस भेज दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कब फिर से अस्पताल आना चाहिए या उनसे राब्ता करना चाहिए। पैदाइश को मसनूई तौर पर शुरू करने की मेडिकल वजह होनी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पैदाइश की दर्दें आने से पहले ही पानी निकल जाता है और अगर एक दिन के अंदर दर्दें ना आएँ तो फिर हम पैदाइश को शुरू करने में मदद करते हैं। पैदाइश को खुद से शुरू करने की दीगर वजूहात: अगर पैदाइश की तारीख गुजर चुकी हो, अगर बच्चे की सेहत ठीक ना लग रही हो, अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से दवाई चाहिए हो, अगर आपके जुड़वा होने वाले हों, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो या फिर दीगर मेडिकल वजूहात। बच्चे की पैदाइश के दौरान दया बच्चे की धड़कन को सुनती रहेगी, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। इस काम के लिए दया की कई मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि दया का स्टेटोस्कोप, डॉपलर, CTG, स्टैन यानी बच्चे के सर पर इलेक्ट्रोड। पैदाइश के दौरान जो तकलीफ़ होती है वो बदलती रहती है। ये तकलीफ़ बच्चेदानी के खिंचने से आती है। बच्चादानी एक बड़ा सा मसल है। शुरू में हर दर्द के बीच कई मिनट गुजर जाते हैं, जबकि आखिर में तकलीफ़ बढ़ जाती है और 2 से 3 मिनट के वक्फे से आती है। हर दर्द के बीच आपको वक्फा मिलता है जिसमें आप सही से सांस ले सकती हैं और अगले दर्द की तैयारी कर सकती हैं। पैदाइश की दर्द एक औरत से दूसरी औरत तक मुख्तलिफ होती है। हर औरत अपने बच्चे की पैदाइश को अपने तजुर्बे और कल्चर के मुताबिक देखती है। इन चीज़ों का पैदाइश और पैदाइश के दर्द पर अपना असर हो सकता है। पैदाइश की दर्दें काफ़ी तकलीफ़देह और नाकाबिल बर्दाश्त लग सकती हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तकलीफ़ ख़तरनाक नहीं होती। तकलीफ़ होने पर दया या डॉक्टर तकलीफ़ को कम करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। पैदाइश के वक्त तकलीफ़ को कम करने के कई ज़रिए हैं जो हम आपको अब बताएंगे। एक ज़रिया आपके अपने जिस्म के निज़ाम से है। जैसे जैसे तकलीफ़ बढ़ती है उतना आपका जिस्म हार्मोन्स बनाता है जिससे वो तकलीफ़ कम होती है। जब आप दर्द को महसूस करते हैं तो बहुत सी ख़वातीन जिस्म को कस लेती हैं और सांस रोक लेती हैं, लेकिन जिस्म कसने से और सांस कम लेने से दर्द और बढ़ता है, इसलिए ठीक तरह सांस लेना ज़रूरी है। पैदाइश के दौरान ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए आरामदेह पोजीशन ढूंढें जिससे पैदाइश की दर्द कम लगे। उठकर चलने से बच्चे का रुख नीचे की तरफ आता है। कई ख़वातीन को चलने से दर्द भी कम महसूस होता है। जिस जगह दर्द हो रही हो वहाँ मालिश करने से भी कुछ ख़वातीन को दर्द कम लगता है। मालिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, हल्का हाथ फेरने से, ज़ोर से रगड़ने से या फिर दबाव डालने से। इस काम में आपका शौहर या पार्टनर मदद कर सकता है। कई ख़वातीन को दर्द वाली जगह पर गर्म पानी की बोतल या ठंडा कपड़ा रखने से, शावर लेने से या नहाना अच्छा लगता है। गर्म पानी से आपके पट्ठों को आराम मिलता है। टेंस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो दर्द वाली जगह पर लगाए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कम मकदार में बिजली देता है जिससे दर्द कम होता है। एक और तरीका जो दर्द कम करने में मदद करता है वो है नमकीन पानी की पेपल्स। ये ख़तरनाक नहीं होती और पैदाइश के दौरान कई बार दोहराई जा सकती हैं। आपकी दया दर्द होने वाली जगह पर साफ़ पानी को इंजेक्ट करेगी जिससे आपको पहले दर्द होगा। उस जगह पर 20 सेकंड की तकलीफ़ आएगी जैसे किसी शहद की मक्खी ने काटा हो। उन 20 सेकंड बाद आपको पैदाइश का दर्द कम महसूस होगा। एक्यूपंक्चर की सुइयाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाई जाती हैं जिससे दर्द कम हो और आराम मिले, लेकिन हर हस्पताल की वार्ड ये सहूलत मुयस्सर नहीं करती। कुछ ख़वातीन को इतना दर्द महसूस होता है कि उन्हें दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है।
कुछ अस्पताल में नाइट्रस ऑक्साइड भी मौजूद है। ये एक गैस होती है जिसमें आप सांस लेते हैं। कई ख़वातीन इससे आराम में आ जाती हैं, ठीक तरह सांस लेने पर तवज्जो देती हैं। एपिड्यूरल कैथीटर एक प्लास्टिक की पतली ट्यूब है जिसको कमर में लगाया जाता है। इसको हमेशा एक एनेस्थीसिया की डॉक्टर लगाती है। जिस वक्त एपिड्यूरल का कैथीटर लगाया जाए तो ये ज़रूरी है कि आप और एनेस्थीसिया का डॉक्टर आपस में कोऑपरेट करें। डॉक्टर आपको साथ साथ बताएगा कि कैसे बैठना है, और ये ज़रूरी है कि आप उस वक्त वही करें जो आपको कहा जाए और कैथीटर लगवाते वक्त बिल्कुल आराम से रहें। जब एपिड्यूरल की दवाई दी जाएगी तो आपका कई बार ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इसलिए आपको एक वेनोफ्लून भी लगाई जाएगी जिसके ज़रिए आपको हम दवाई दे सकें। एपिड्यूरल या स्पाइनल लगवाना बिल्कुल महफूज है और हमने इसमें बहुत कम किसी संजीदा मसले का सामना किया है। एपिड्यूरल को काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, जबकि स्पाइनल काफ़ी जल्द असर देता है। आपको शायद बाथरूम जाने की ज़रूरत खुद से ना महसूस हो। ऐसी सूरत में दया आपकी मदद करेगी। पैदाइश की दर्दें कम हो सकती हैं और गायब भी हो सकती हैं। ऐसी सूरत में हम एक दवाई देंगे वेनोफ्लून के ज़रिए, जिससे वो दर्दें वापस आ जाएं। कुछ ख़वातीन को थोड़ी सी ख़ारिश होती है, कुछ को पैदाइश के बाद सर में दर्द होता है, लेकिन इसके लिए दवाई मौजूद है और इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी को इत्तला दें। पैदाइश जब आखिरी मोड़ पर होती है और बच्चा काफ़ी हद तक नीचे आ चुका होता है तो आपकी वजाइना और पिछली तरफ पर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसमें आपको ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में पोडेंडल ब्लॉकेट दर्द को कम कर सकता है। दया अंदाम नहानी के 2 पॉइंट्स पर लोकल एनेस्थीसिया लगाती है, जिससे उस वक्त आपको खिंचन और दबाव महसूस होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आने वाला होगा वहाँ की तकलीफ़ कम हो जाएगी। पैदाइश के आखिरी मोड़ पर बच्चा दानी पूरी तरह से खुल चुकी होगी, जिससे बच्चा बाहर आ सके। जोर लगाने वाली दर्दें बच्चे को नीचे की तरफ भेजेंगी और फिर अंदाम नहानी से बाहर। उस वक्त आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत महसूस होगी और पिछली तरफ भी प्रेशर आएगा, जिससे ऐसे लगेगा जैसे आपको बाथरूम जाना है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप दया की बात गौर से सुनें ताकि आपकी वो जगह कम से कम फटे। बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी नाव को बांध कर काट दिया जाता है। बच्चे का बाप या आपका पार्टनर भी उसको काट सकता है अगर वो चाहे। कभी कभार बच्चे को पैदा होने में थोड़ी ज़्यादा मदद चाहिए होती है। इसका मतलब ये है पैदाइश के दौरान बच्चे को बाहर लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से मदद ली जाए। ये मदद एक टैंक या फिर वैक्यूम से ली जाती है। इससे आपको या आपके बच्चे को कोई ख़तरा नहीं और आपको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। इन चीज़ों से मदद तब ली जाती है जब बच्चा कुछ ठीक ना लग रहा हो और उसको जल्दी बाहर लाना चाहिए। कभी कभार बच्चे का सर गलत तरह निचली तरफ आ जाता है, या फिर जब बच्चा बहुत बड़ा होता है और उसके पास जगह नहीं होती। ऐसे में आपको पहले दवाई दी जाती है पैदाइश की तकलीफ़ जारी करने के लिए। अगर पैदाइश आगे ना बढ़े तो सिजेरियन ऑपरेशन एक ही हल हो सकता है। अगर बच्चा ये निशान दे कि उसे पैदाइश और दर्दें बर्दाश्त नहीं होंगी, तब डॉक्टर ऑपरेशन का फ़ैसला करता है। नॉर्वे में सिजेरियन ऑपरेशन में बहुत कम ख़तरा है। ऑपरेशन की सूरत में सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर या दया से पैदाइश के बाद बात करें ताकि आप समझ सकें कि क्या हुआ। डॉक्टर या दया से बात करते वक्त आपको हमेशा एक तर्जुमान का हक हासिल है। अगर आपके बच्चे की सेहत पैदाइश या ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक है तो फिर हम बच्चे को आपकी छाती पर रखते हैं। बच्चे को जिल्द से जिल्द रखना आपके लिए और उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे वो गर्म भी रहता है और आप एक दूसरे को जान भी सकते हैं। इससे बच्चादानी भी वापस अपनी जगह पर जाना शुरू हो जाती है और आपको खून कम निकलता है। फिर भी अगर आप ये नहीं चाहती तो दया को बताएं। पैदाइश के फ़ौरन बाद आपको टांग में एक टीका लगाया जाता है, जिससे बच्चादानी वापस अपनी जगह पर चला जाए। बच्चे को टांग में के विटामिन का टीका लगाया जाता है। अगर उसको कोई खून की बीमारी हो तो ये उसमें मदद करती है। नाल वो है जिससे आपके बच्चे को प्रेगनेंसी में खुराक और ऑक्सीजन मिलता है। नाल पैदाइश के बाद बाहर आ जाता है। ऐसे में 2 डेसीलीटर से लेकर आधा लीटर खून गंवाना आम बात है। अगर आप चाहें तो आपको नाल दिखाया भी जा सकता है। जब नाल बाहर आ जाए और खून रुक जाए तो डॉक्टर या दया चेक करेगी आया किसी चीज़ को सीने की ज़रूरत है कि नहीं। पैदाइश के बाद शर्मगाह में कुछ टांके लगाना आम बात है। इसके लिए आपको लोकल एनेस्थीसिया मिलेगा और अगर आपको फिर भी तकलीफ़ हो तो ये ज़रूरी है कि आप इत्तला दें ताकि आपको मज़ीद एनेस्थीसिया दिया जाए। दया अक्सर आपके पेट पर हाथ लगाएगी बच्चेदानी और उससे निकले खून को चेक करने के लिए।
कुछ ख़वातीन पैदाइश के बाद आधे लीटर से ज़्यादा भी खून गंवाती हैं। ऐसे में एकदम से मेडिकल स्टाफ के कई लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। दाया या डॉक्टर आपके बच्चेदानी की मालिश करेगी ताकि वो वापस अपनी जगह पर जाए। इससे थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ये खून रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कई दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर डिलीवरी रूम में खून नहीं रुकता तो आपको ऑपरेशन की वार्ड में ले जाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ खून रोकने में मदद कर सके। पैदाइश के बाद आपको 2 से 3 घंटे मैटरनिटी वार्ड में रखा जाता है। ऑपरेशन की सूरत में आपको चंद घंटे से ज़्यादा रखा जाता है मेडिकल स्टाफ की नज़र में। हम चाहते हैं कि पैदाइश के कम से कम 1 घंटे तक माँ और बच्चे का जिल्द से जिल्द का राब्ता बरकरार रहे। नॉर्वे में पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को नहलाना आम नहीं। हमारा मानना ये है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ और बच्चे को साथ रहना चाहिए। इससे उनके बीच का लगाव बढ़ता है और बच्चे का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है और बच्चा सुकून दे और महफूज महसूस करता है। थोड़ी ही देर बाद बच्चा आपकी छाती की तलाश शुरू कर देगा। हम आपको दूध पिलाने में मदद करेंगे। अगर आप दूध नहीं पिलाना चाहती तो हमें बताएं। पैदाइश के तकरीबन 2 घंटे बाद बच्चे का वज़न, सर का नाप और बच्चे की लंबाई चेक की जाती है। हम बच्चे की सेहत भी चेक करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों के डॉक्टर को बुलाते हैं। दया आपके बच्चेदानी को फिर महसूस करेगी और आपका पैड भी चेक करेगी, ये देखने के लिए कि आया बच्चादानी वापस अपनी जगह पर गया है कि नहीं। पैदाइश के बाद हम आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और सांस चेक करते हैं। उसके बाद दाया आपको बाथरूम लेकर जाती है और देखती है कि आया आप ठीक से पेशाब कर सकती हैं कि नहीं। उठते वक्त थोड़े चक्कर आ सकते हैं, इसलिए बाथरूम अकेले ना जाएं। जब आपकी और आपकी बच्चे की सेहत ठीक होगी फिर आपको हॉस्पिटल के होटल या वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पैदाइश के फ़ौरन बाद घर जाना चाहती हैं तो हमें बताएं, लेकिन हमारी तजवीज़ यही है कि आप कुछ दिन हस्पताल में ही रहें, ख़ास तौर पर तब जब ये आपका पहला बच्चा हो।